कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। देखो कैसे, जैसे हमने लिख दिया कि 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उदाहरण देखने के लिए जैसे हमने लिख दिया 0/1 लिख सकते हैं। ठीक ना। और फिर पूछता है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो p/q मतलब 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। तो हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो कैसे, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, ये क्या है अपना p/q के रूप में लिख दिया। ठीक ना, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p/q मतलब q नीचे, तो 0 नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 है, 2/0 है, मतलब 0 नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है। अपना क्या सही है? 0/1, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब बटे के रूप में ज्ञात करनी, कितनी? 6। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या लिया है? 3 और 4 के बीच। ठीक ना, कितनी परिमेय संख्या है पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या है पूछ रहा है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। और इसी 7 गुणा हम उसी में करते हैं। अब परिमेय का मतलब होता है बटक रूप, तो 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, और 4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं अगर कुछ लिखा नहीं है तो। 6 और 1 7 होता है, इसी 7 गुणा हम चारों पदों में करेंगे, अंश में और हर में, दोनों पदों में। ठीक ना, 3 का गुणा 7 और 1 के नीचे भी 7। तो ये देखिए 3 गुणे 7, 4 गुणे 7, 1 के नीचे 7, यहाँ भी 7। अब गुणा कर लो, 7 त्रिक 21 और 7 एक कम 7, और लिख देंगे 7 चौको 28 और 7 एक कम 7। अब इसी के नीचे अपन को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 21 के बाद क्या आता है? 22। तो 22, फिर 23, 24, 25, 26 और 27। अब बटे में क्या है? 7 है, तो 7 लिख देंगे। ध्यान देना, दोनों में बटे में 7 ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये अपने आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक तीसरा है। तीसरे पूछता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसमें 6 करनी थी, इसमें 5 करनी है। तो 5 के साथ 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 3/5 और क्या लिखा है? 4/5। ठीक है ना, 3/5 और 4/5। ध्यान देना, 5 पूछे तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इसी 6 गुणा अपन क्या करेंगे? सभी में गुणा कर देंगे। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 हो गया। अब बस कुछ नहीं, गुणा कर लेंगे। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, बीच में लिख देंगे और। बस 18 के बाद क्या आता है? 19। तो 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 24 अपने लिखा है, गिन लो, 5 तो हैं, 3, 4, 5। ठीक है, यही अपने परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अपना चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी देना है। ठीक है ना, तो कारण कैसे देंगे? जैसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक, ये क्या है? सब प्राकृतिक संख्या है। और 0 से लेके स्टार्ट जो होती है, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, और जो देखो 0 से बाएं साइड माइनस की जाए और दाएं साइड प्लस की जाए, ये सब क्या होती हैं? पूर्णांक। ठीक है ना, पूर्णांक होती है। तो पहला क्या पूछा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक मतलब जो 1, 2, 3, 4 लिखा है ये सब, ये पूछता है क्या ये सभी जितनी है क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो हाँ होती हैं। 1 भी पूर्ण में आएगा, 2 भी आएगा, तो क्या ये सत्य है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट पूछता है, ठीक ना, पहला हो गया अपना प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। ठीक है ना, समझ में आया कैसे होती है? जितनी भी प्राकृतिक है 1, 2, 3, 4, ये सब मिलता है पूर्ण में, ध्यान देना, इसीलिए है।
दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान देना, प्रत्येक पूर्णांक में माइनस भी आ सकता है, ठीक है ना, आता ही है। तो ध्यान देना, क्या पूछता है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक नहीं होते। तीसरा पूछता है प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय मतलब बटा, तो बटा के रूप में। अब पूर्ण संख्या काहे में है, बटे में है क्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक ना, तो क्या बटे में है, ये तो परमेय संख्या ये बटे में है। 1/2, 4/5, 4/5, ये सब क्या है, बटे में है। और ये सभी परमेय संख्या पूछता है कि सब पूर्ण होती हैं, तो क्या है अपना, गलत है। पूर्ण संख्या अपना क्या है, 0 से स्टार्ट होती है, बटे में नहीं है, और ये सब बटे में है, ठीक ना, तो इसलिए क्या ये गलत है। तो अपना प्रश्नावली 1 कंप्लीट। और जीरो, ये एक बार जो 0 लिख दिया ना, ये क्या है, ये गलत है, ठीक ना, ये कभी नहीं हो सकती, ध्यान देना। परमेय संख्या हमेशा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरी क्लास 9th की वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। तो दोबारा समझ लो इन तीनों को एक बार और। नीचे तीसरा पॉइंट पूछता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक ना। प्रत्येक, तो पूर्ण में देख लो 0 है, 1 है, बटे में नहीं है। अब ये परमेय संख्या क्या है में है, बटे में है, इसलिए अपनी ये क्या गलत है। दूसरा पूछता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक मतलब माइनस, तो इसमें माइनस का भी है पूर्णांक में। अब पूर्ण में क्या माइनस है, नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक ना। तीसरा भी इसी तरह है, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से होती है, पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण मिलती है, तो हाँ मिलती है, ठीक ना। तो प्रश्नावली 1 कंप्लीट।